राजधानी रांची में गरीबों की बस्ती उजाड़ दी गई। उनके सपने और बच्चों के भविष्य को बुलडोजर चलाकर रौंद दिया गया। सैकड़ों लोग बारिश के बीच बेघर हो गए। लोग पूछ रहे हैं कि क्या गुरुजी यानी शिबू सोरेन जिंदा होते तो अपने सम्मान में किसी बस्ती को उजड़ने देते। रांची के एचईसी की जमीन पर बसे लोगों को अचानक उजाड़ दिया गया। कई दशकों से लोग यहाँ रह रहे थे, लेकिन अब सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। यहीं पे रहते हैं, रोड पे। तो आशियाना को उजाड़ के आप मूर्ति बना सकते हैं। दो गो है तो कोई एक आगो मरेंगे, हम भी मरेंगे। तो सरकार से यही मांगे कि हमें अपना घर दे। रांची के बिरसा चौक पर सोमवार की सुबह अचानक प्रशासन जेसीबी और भारी सुरक्षा बल के जवान के साथ पहुंची। देखते ही देखते पूरी बस्ती जमींदोज हो गई। 50 साल से झोपड़ी बनाकर रह रहे लोग अचानक बेघर हो गए। किसी का घर टूटा, किसी का दुकान उजड़ गया। अब सिर पर आसमान, छत और जमीन बिस्तर बन चुकी है। बस्ती उजाड़ कर अमीरों को बसाना बंद करो। गरीब बस्ती वासियों से जो टकराएगा, गरीब बस्ती वासियों से जो टकराएगा, लड़ेंगे। लोगों का गुस्सा सरकार और प्रशासन पर फूट पड़ा। महिलाओं ने सवाल उठाया कि अगर यहाँ गुरुजी यानी दिशोम गुरु शिबू सोरेन की मूर्ति लगानी है तो क्या वे जिंदा होते तो गरीबों को उजाड़ कर अपनी मूर्ति लगवाते। हेमंत सोरेन जी का पिताजी का अगर मूर्ति ही बनाना है तो किसी में बहुत है जमीन, क्या गरीबों खाली जमीन बहुत है किसी में है, उसमें बनाए। क्या गरीबों को बस्ती को उजाड़ के, क्या किसी को आशियाना को उजाड़ के आप मूर्ति बना सकते हैं। मेरा कलाम है, जब हेमंत सोरेन का जगह मूर्ति बनाएंगे, ठीक है, तो झोपड़ी उजाड़ के हेमंत सोरेन मूर्ति बताएगा अपना बाप के, कहीं और बनाओ तुम अपना खानदानी में जमान बनाओ, नहीं तो खाली जमीन है वहाँ बना। हेमंत सोरेन तरवा रहा है तो उसका हथियार निकालो। इसी लोग के जमीन लूट के ऐसे लोग कितना दिन से जमीन पे? अरे बाबा तरदन रहता है जगह। 65 साल की पुलन देवी का कहना है कि उनके पति ठेला चलाकर चना बादाम बेचते हैं, लेकिन अब घर उजड़ गया, कोई सहारा नहीं बचा। बोलते हैं बाबू कहाँ रहे, यही मरेंगे, क्या करें, कुछ साधन है ये नहीं तो हम क्या करें, सरकार की ही मर्जी है। मर रहे पसीने पसीने, खैला बेगा पीला बेगा। खाना भी नहीं बना ना, कहाँ से बनेगा। तो बाहर कहीं से मंगाई नहीं कुछ भी नहीं मंगाया। पैसा नहीं कमाते थे तब भी पैसा आता था। आज 15 दिन से तो हम लोग यही सबके चक्कर में बैठे हैं। क्वार्टर काम करते थे हम, चना बुट दोनों के साथ में इस पे चना बेचते थे। हाँ, हम क्वार्टर काम करते थे, इनको दुकान लगा देते थे और हम घर में फिर आते थे तो बनाते थे। वो तोड़ ताड़ दिया तो कहाँ बनाएंगे, कुछ नहीं, कोई साधन नहीं है हम लोग के पास। सरकार पैसा भी देता था, राशन भी देता था, सब बंद कर। सोनपति मलबे पर बैठकर सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा, कौन सुनेगा हमारी पुकार। सरकार से सवाल पूछ रहे कि घर टूट गया, अब कहाँ जाए। कितना देर, आपकी उम्र तो काफी है। तो काफी है तो हटा दिया, काफी है, मैंने हटा दिया। अब कहाँ जाएंगे, देखे पता बुढ़ापा यहीं बन गए हैं, सब दिन इधर रह के धरती तोड़ दिया, कहाँ जाएंगे। चावल वो मिलता तो वो चावल वो नहीं दे रहा, कहाँ जाए। आप लोग का राशन कार्ड है? राशन तो है, ये राशन है, चावल वो नहीं दे रहा। राशन, बिजली उजली सब था यहाँ पे, सब कुछ था। देखिए पोल में से सब, देखिए सब काट दिया, लाइन तार सब काट दिया, कहाँ जाएंगे अब बुढ़ापा पर। ये सब परेश लेके आपका कुछ मिलना नहीं मिलेगा। आप मतलब शुरू से इसी जगह थे? आप शुरू से देखिए पोता पति सब यही हो गया, 3 गो बेटा के बिया है, पसे वो सब अलग अलग हो गया। अब हम ये काला बूढ़ा बूढ़ी कहाँ जाए। कहाँ पे आपका घर था? इधर पर, इसी जगह। इधर था। तो अब कहाँ जाइएगा आप? तो वही आप ही लोग ने बताइएगा, सरकार ने बताएगा कि कहाँ जाए नहीं जाए, वही ना हमको रास्ता दिखाएगा, हम क्या करें। अतिक्रमण के नाम पर बस्ती उजाड़ना बंद करो। हेमंत
हेमंत सोरेन हाय हाय। लोगों ने दिल्ली के तर्ज पर पुनर्वास की मांग भी की। सभी ने कहा अवैध रूप से रहने का ठप्पा जरूर है, लेकिन सरकार ने ही आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन और पानी का सप्लाई दिया था, फिर अचानक सब कुछ छीन लिया गया। हमारी इसमें क्या गलती है? सवाल बड़ा है। क्या गरीबों को उजाड़कर गुरुजी का सम्मान किया जा सकता है, या फिर उनकी विरासत गरीबों के हक की लड़ाई की रही? इस पूरे मसले पर अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लोगों को उम्मीद है कि हेमंत सोरेन गरीबों की बात करते हैं और उनकी भी बात जरूर सुनेंगे। द न्यूज़ पोस्ट इससे जुड़ी और भी अपडेट देगा। आप हमें अगर हर पल अपडेट द न्यूज़ पोस्ट पर रहना चाहते हैं तो thenewspost.in को लॉगिन करें। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फेसबुक पर भी मौजूद हैं और इंस्टा पर भी आप हर पल अपडेट से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।